Hello everyone, this is Mansi Tomar. Today we will discuss about valence bond theory, which is proposed by Hitler in London in 1927. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी 1927 में हिटलर एंड लंदन के द्वारा 1927 में प्रपोज की गई ऑन द बेसिस ऑफ वेव मैकेनिक्स। बाद में पॉलिंग एंड स्लॉटर ने क्या किया, 1931 में पॉलिंग एंड स्लॉटर नाम के दो साइंटिस्ट आए, उन्होंने वीबीटी को देखा, पढ़ा और बाद में उसके बारे में और जान के उसे एक्सटेंड किया। और वीबीटी हमें ये बताती है कि जब हमारे वैलेंस ऑर्बिटल्स जब हमारे टू हाफ फिल्ड और एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तब हमारा एक बॉन्ड तैयार होता है। किन्हीं भी दो एटम्स के बीच में बॉन्ड कब बनता है, जब टू हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं। एंड अबाउट व्हाट ऑर्बिटल्स इज टॉकिंग अबाउट, द ऑर्बिटल दैट इज वैलेंस बॉन्ड ऑर्बिटल। तो अब हम आगे पढ़ते हैं पोस्टुलेट्स को लेकर। अभी हमने पढ़ा था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में कि किसने दी, किसके बेसिस पे दी। अब हम पढ़ते हैं इसकी पोस्टुलेट्स के बारे में। तो अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन टू हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप। अभी हमने ऊपर ही सेम बात करी कि जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड होता है कब बनता है, जब टू हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं। सेकेंड पोस्टुलेट, each overlapping orbital should contain an unpaired electron with an opposite spin। हर ओवरलैपिंग ऑर्बिटल होगा, जैसे कि S है या फिर P है या फिर D है, कोई भी ऑर्बिटल, उसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए एंड विद अपोजिट स्पिन। लाइक अगर S के अंदर S और S दो ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं तो बोथ S ऑर्बिटल शुड कंटेन वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन। नंबर थर्ड इज दिस, द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल शुड हैव कंपेरेबल एनर्जी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है ओवरलैपिंग के लिए, कि जब कभी भी दो ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो उनकी एनर्जीज कंपेरेबल होनी चाहिए, तभी वो ओवरलैप कर पाएंगे। जैसे कि हम जानते हैं, जैसे आपने कभी देखा होगा कि अगर हम दो बच्चों को कॉम्पिटिट करना चाहें तो अगर हम ऐसे दो बच्चे क्लास में उठाएंगे, क्योंकि एक बच्चा सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, जो सबसे ही ज़्यादा अच्छा है और क्लास में फर्स्ट आता है, उस बच्चे को उठाते हैं जो पढ़ने में ठीक, मतलब बहुत बिलो एवरेज बच्चा। क्या हम उन बच्चों के बीच में कॉम्पिटिट करके सही करेंगे? मतलब कॉम्पिटिशन इज़ नॉट मैटर एट दैट टाइम। सो कॉम्पिटिशन भी तभी अच्छा लगता है जब दो एक ही तरीके के कॉम्पिटेंट एक साथ बैठे हुए हों। इस तरीके से ओवरलैपिंग भी तभी होती है जब उन दोनों की ऑर्बिटल्स की एनर्जीज कंपेरेबल हो। बेस्ड ऑन द डिज़ाइन ऑफ ओवरलैपिंग, टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर फाउंड। इट इज़ बॉन्ड। टू टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। फर्स्ट इज पाई बॉन्ड एंड सेकेंड इज सिग्मा बॉन्ड। कहा गया है कि जब हमारी ओवरलैपिंग होती है दो ऑर्बिटल्स के बीच में, इट कैन बी SS, इट कैन बी SP, इट कैन बी SP एंड इट कैन बी PP। सो जब दो ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग होती है तो दो तरीके के बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। दैट वन इज पाई बॉन्ड एंड सेकेंड वन इज सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड किसे कहते हैं? जब हमारे ऑर्बिटल साइडवेज ओवरलैपिंग करते हैं। साइडवेज होता है हमारा, ये है, जैसे ये हमारा P, और साइडवेज ओवरलैपिंग का मतलब इस तरीके से कुछ, सॉरी थोड़ा धुंधला सा बन गया, तो साइडवेज ओवरलैपिंग कहते हैं। सिग्मा बॉन्ड कब बनता है? जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। हम यहाँ देखते हैं, जैसे ये है, इसको कहते हैं हम, जैसे ये है हमारा P ऑर्बिटल, दिस इज आवर P ऑर्बिटल एंड ये P ऑर्बिटल के हेड है, तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है, दिस इज सिग्मा बॉन्ड। ये हमारा P ऑर्बिटल, दिस इज S ऑर्बिटल, हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है, दिस इज सिग्मा बॉन्ड अगेन। And here it is P orbital and it is P orbital, sideways overlapping हो रही है, this is pi bond. Please always remember that pi bond is always formed between two P orbitals, and P and sigma bond can be formed between two P orbitals, two S orbital and one S or one P orbital. So thank you so much। अगर